सनसनीखेज हत्या की वारदात का पुलिस ने चंद घंटों के भीतर किया खुलासा। और कोई नहीं बल्कि देवर निकला भाभी का कातिल। पैसों के लिए की हत्या। नकदी सहित 17 लाख से अधिक के जेवर पुलिस ने किए बरामद। एक दिन पूर्व घर के बेडरूम में हुई थी महिला की हत्या। आपको बता दें कि रीवा पुलिस ने महज 24 घंटे पूर्व हुई महिला की अंधी हत्या का पर्दाफाश कर दिया है। महिला का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि रिश्ते का देवर निकला है, जिसने पैसों के लिए भाभी के सिर पर बेड से हमला कर न सिर्फ उसकी हत्या कर दी थी बल्कि घर में रखी 1 लाख से अधिक की नकदी समेत तकरीबन 17 लाख से अधिक कीमती जेवरात भी पार किए थे। पुलिस ने फिलहाल आरोपी के कब्जे से नकदी और जेवर के साथ साथ वारदात में प्रयुक्त किए गए बेड को भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त महिला घर पर अकेली थी और उसके बच्चे स्कूल गए हुए थे। दोपहर में जब बच्चे स्कूल से वापस लौट कर आए तो उन्होंने घर के बेडरूम में मां को खून से लथपथ हालत में देखा, जिसकी सूचना बच्चों ने अपने पिता को दी और फिर महिला के पति ने पुलिस को घटना से अवगत कराया। पुलिस ने संदेही का नाम सामने आते ही बिना समय गंवाए उसे पकड़कर जब पूछताछ की तो हत्याकांड का सच सामने आ गया। पुलिस की माने तो आरोपी पुष्पेंद्र सिंह निवासी अटर्रा, थाना नरेनी, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश रिश्ते में महिला का देवर लगता था और दोनों एक दूसरे से 10 साल से संपर्क में थे। बताया गया कि घटना रिवर्स को आरोपी महिला के घर आया हुआ था, जहां उसने पैसों की मांग की थी, लेकिन महिला द्वारा पैसे न देने पर आरोपी के बीच कहासुनी हुई। तभी आरोपी ने क्रिकेट खेलने वाले बैट से महिला के सिर पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने महिला की हत्या करने के बाद घर में रखी 1,10,000 रुपए की नकदी समेत तकरीबन 17 लाख से अधिक कीमत के जेवरात भी हाथ साफ कर दिए और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी बस का इंतजार कर रहा था, तभी पुलिस द्वारा साइबर सेल की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये कल की घटना है। थाना विश्वविद्यालय अंतर्गत कल पुलिस को ये सूचना मिली कि इटौरा में जो दयालु नगर है वहां पर एक महिला है जो कि अपने ही घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई है। जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिली है तो हमारे सीएसपी साहब, हमारे थाना प्रभारी विश्वविद्यालय, उनकी टीम, अंगुल चिन्ह की टीम, हमारे फोटोग्राफ्स और हमारी एफएसएल की टीम जो है वो मौके पे पहुंची और उन्होंने वहां पर छानबीन प्रारंभ करी। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई, शीघ्र ही टीमें बनाई गई ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि दिन दहाड़े इस प्रकार से कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। आस पड़ोस के लोगों से बात की गई। घर में मृतिका के 2 बच्चे भी थे, रहते थे, पति भी हैं उनके, उनसे बातचीत की गई और मृतिका के फोन को भी खंगाला गया। और जब इन सब चीजों में पुलिस लगी रही, हमारी टीमें बनी रही हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में, तब हमें ये पता चला, एक पुष्पेंद्र नाम के व्यक्ति के बारे में हमें पता चला और उसको लोकेट किया गया। और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने घटना को अंजाम दिया जाना स्वीकार किया गया। उसने ये बताया कि वो इस महिला के संपर्क में था, दूर से उसके रिलेशन में ये मृतिका का देवर लगता था और उसने बताया कि उसका मृतिका के घर पे आना जाना था और कल घटना दिनांक को ये व्यक्ति घर पे आया हुआ था। मृतिका से कुछ पैसे की इसने डिमांड की थी जो उनके द्वारा उन्हें नहीं दिए गए। गुस्से में आकर इसने बैट से जो महिला है उनके सर पर वार किया और इस वजह से महिला की मृत्यु हो गई। इसके बाद ये वहां से पैसा, उनका ज्वेलरी लेके निकल गया। इसको लोकेट कर लिया गया है और जब इसको लोकेट किया गया है पुष्पेंद्र को, तो इसके पास से जो इसने घर से ज्वेलरी, महिला की ज्वेलरी और जो कैश है लगभग 1,10,000 रुपए, ये उनसे जब्त कर लिया गया है। साथ ही वो बैट जिससे महिला की हत्या की गई थी उसको भी इस व्यक्ति से जब्त कर लिया। लगभग 16। जो आरोपी है इसके क्या संबंध थे महिला के साथ? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दूर का उनका रिश्तेदार था, देवर ही लगता था, तो इस व्यक्ति का उनके घर पे आना जाना था, इस प्रकार के उनके संबंध थे। उनके कंगन हैं, जो महिलाएं जो जनरली ज्वेलरी पहनती हैं, कंगन हैं, उनके लॉकेट्स हैं, मंगलसूत्र हैं, हार हैं, इस प्रकार की उनकी गोल्ड की ज्वेलरी है और 1,10,000 का कैश। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संपर्क में थे और कुछ पैसे की डिमांड की गई थी इस व्यक्ति के द्वारा उनसे, और जब पैसा नहीं दिया गया तो हत्या कर दी गई है और वहां से सामान लेके भी ये व्यक्ति फरार हो। किसी तीसरे व्यक्ति का नाम भी सामने आया? नहीं, अभी की इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला है कि इसी व्यक्ति का आना जाना था और इन्हीं के द्वारा घटना कारित की गई। पैसे की डिमांड किस चीज के लिए की जा रही थी?
ऐसा तो अभी कुछ समझ में नहीं आया है कि ब्लैकमेलिंग या कुछ था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले से ही महिला संपर्क में थी उनके, और वो रिश्तेदार भी थे उनके, तो वो अपना पैसा उसको देती रहती थी। और कल भी यही हुआ कि उसने पैसा डिमांड किया और जब नहीं दिया गया तो उन्होंने घटना क्या कारित उनके कर। आने की जानकारी उनके पति को थी कि वो आते जाते उनके घर में, ऐसा कुछ? ऐसा अभी नहीं पता चल पाया है, लेकिन जो हम लोगों को हमारे मुखबिर और बाकी लोगों से अभी जो पूछताछ की गई है उससे यही पता चला है कि उनका आना जाना था। प्रेम प्रसंग थी। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट। डी विजय विलास रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरेंट रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग। भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।